हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपके अपने चैनल ब्लॉगर पूजा की लाइफ स्टाइल में। तो गैस, आज का जो ब्लॉग है वो मैं किचन से स्टार्ट कर रही हूँ और यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ पेड़ा। तो खोआ जो है पहले से ही बना कर रख लिया था, 2 दिन में करके थोड़ा थोड़ा सा बना लिया था और आज इसका पेड़ा बनाने जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने चीनी ले लिया, तो चीनी थोड़ा ज़्यादा था तो मम्मी ने इसे मतलब दे दिया है कि मम्मी चीनी वगैरह जैसे नाप के दे देती हैं, क्योंकि अभी थोड़ा सा मम्मी रहती हैं तो वो लगता है ना कि पता नहीं कम हो जाए ज़्यादा हो जाए। और जब हम लोग अकेले रहते हैं तो अपने आप से कर लेते हैं, पर मम्मी रहती हैं तो एक बार आदत सी हो जाती है कि मम्मी आप बता दो कितना डालें कितना नहीं डालें। तो यहाँ पे चीनी थोड़ा ज़्यादा था तो मम्मी ने दे दिया, उसे डिब्बा में मैंने निकाल के रख दिया और थोड़ी सी चीनी जार में डालकर मैं इसको इलायची डालकर पीस लूँगी, क्योंकि इलायची ऐसे डालकर पीसते हैं तो वो थोड़ा सा ही रहता है तो पिसता नहीं है। फिर चीनी में डालकर पीस लेंगे तो ये अच्छे से पिस जाएगा। और यहाँ पे जो 5-5 रुपए वाली पैकेट आती है, मैंने वही वाली पैकेट मंगाई थी। अब 5 रुपए की पैकेट में 4 इलायची आती है, मतलब सबसे महंगा इलायची हो गया है। तो यहाँ पे मैंने 10 रुपए का लिया था और मतलब ये पैकेट वाला ही लेके रख लेते हैं, तो 10 रुपए का लिया था और इसमें अच्छे से इनको पीस लूँगी। और जब पेड़ा वगैरह में इलायची डाल दो ना तो इसका स्वाद काफ़ी अच्छा लग जाता है और घर का जो पेड़ा होता है बहुत ही अच्छा बनता है। तो मेरे यहाँ पे अक्सर मतलब दूध होता है तो पेड़ा हमेशा रहता है, मतलब एनी टाइम कोई भी आ जाए तो मेरे घर पे पेड़ा रहता ही रहता है। तो तीसरे चौथे दिन मम्मी खोआ बनाती रहती हैं, जैसे दूध बच जाता है, क्योंकि सुबह का जो दूध होता है वो आते हैं दूध वाले चाचा, मतलब जो बाहर लेके जाते हैं डेयरी पे, तो उनको दे दिया जाता है। बाकी शाम का जो दूध होता है तो उससे ही घर पे सब लोग खाते पीते हैं। बाकी खोआ वगैरह दही वगैरह यही सब बन जाता है, तो अच्छा रहता है। घर की चीज़ें घर की ही होती हैं। फिर गाइस यहाँ पे मैंने चीनी भी डाल दी थी और चीनी हमारी अच्छे से मेल्ट हो गई है। फिर मैंने जो इलायची वाला पाउडर बनाया था चीनी और इलायची का, तो उसको भी डाल दूँगी और यहाँ पे इनको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और यहाँ पे इलायची इतनी अच्छे से मिक्स हो जाती है ना चीनी में कि पता भी नहीं चलता कि हमने इलायची डाला है। जब खाओ तो भी पता चलता है, छिलके का भी नहीं पता चलता है, वो बहुत ही अच्छे से ग्राइंड हो जाता है। फिर यहाँ पे इनको अच्छे से हम पका लेंगे और बहुत ही अच्छे से खोआ का पेड़ा बन के तैयार हो जाता है। तब तक पकाते हैं जब तक ये पानी में डालने में इसका गोल गोल लड्डू सा गोल ना बन जाए, तब तक इसे पकाना होता है। और इसमें इतने बबल्स आने लगते हैं कि बिल्कुल छींटे बाहर आते हैं, तो बहुत ही संभाल के बनाना पड़ता है, क्योंकि ये जब छींटे पड़ते हैं ना तो बिल्कुल स्किन में चिपक से जाते हैं। और गाइस यहाँ पे पेड़ा भी बनकर तैयार हो गया है, तो थोड़ी देर इनको कढ़ाई में जो है उसको मसलना पड़ता है, उसके बाद ठंडा हो जाता है तो पेड़ा बन के तैयार हो जाता है। तो मैंने इसका भी वीडियो बनाया था, पर पता नहीं कैसे वो वीडियो मतलब बन ही नहीं पाया था, मतलब क्लिक नहीं हो पाया होगा। और यहाँ पे मम्मी ने पेड़ा को पन्नी में पैक कर दिया, क्योंकि इसे ले जाना था मामा के यहाँ पे। और वहाँ पे जैसे मामा लोग के यहाँ पे दूध वगैरह होता नहीं है, तो फिर घर का पेड़ा घर का ही होता है, सब लोगों को काफ़ी पसंद आता है। तो मम्मी ने कहा कि लाओ थोड़ा सा बना लेते हैं। अभी 2-3 दिन पहले मम्मी मेरे मायके भी बना के भेजी थी, और हम लोग का मायका पास में आना तो फिर अच्छा है, कोई भी चीज़ होता है तो बना के एक दूसरे को हम लोग दे देते हैं। पास होने का यही फ़ायदा होता है। और जब कहीं दूर होता है, जैसे मेरी ननद लोग हैं तो वो लोग काफ़ी दूर हैं, अगर कुछ उनको बना के भेजना भी हो तो एक बार सोचना पड़ता है, कोई इतनी दूर कैसे जाएगा, इसलिए पास होने में काफ़ी फ़ायदा होता है।
फिर यहाँ पे जो छोटे मोटे बर्तन हैं, जैसे कि पेड़ा बनाते समय बर्तन काफ़ी जूठे हो जाते हैं, थाली हो गया था, कटोरी हो गया था, कढ़ाई हो गया था, तो उन सब बर्तन को धुल के रख लूँगी। और उसके बाद फिर चलूँगी, आज ब्लाउज़ सिलना है तो मैंने कहा कि चलो सिल लेती हूँ। कटिंग करके रख दिया था मैंने, और बस टाइम मिलता है तो मैं ब्लाउज वगैरह सिल लेती हूँ, क्योंकि घर के काम ही इतने हो जाते हैं कि फिर टाइम नहीं मिलता है। फिर गाइस यहाँ पे मैंने ब्लाउज भी बना लिया था, और मुझे 1 से 1.5 घंटा लग जाता है ब्लाउज सिलने में, अगर मैं कटिंग पहले से ही करके रखी रहती हूँ तो। वरना मैं कटिंग करती हूँ, ब्लाउज सिलती हूँ, तुरपन वगैरह करती हूँ तो 2.5 से 3 घंटे लग जाते हैं। पर यहाँ मैंने कटिंग करके रखा था तो बस ब्लाउज सिल लिया था। उसके बाद यहाँ पे मैं तुरपन वगैरह कर रही हूँ, और मैंने सिलते समय वीडियो नहीं बनाया था, क्योंकि मैंने सोचा पता नहीं आप लोगों को अच्छा लगे या ना लगे। अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा, आप लोग कमेंट में बोलोगे, तो मैं ब्लाउज की कटिंग वगैरह भी अपने वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं कैसे ब्लाउज वगैरह बनाती हूँ। सूट ब्लाउज में सब चीज़ अपना खुद ही से सिलती हूँ। फिर यहाँ पे आ जाती है कपड़े फोल्ड करने की बारी, क्योंकि काम करते करते टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चलता है, और फिर एक के बाद एक काम हम लोग का तैयार रहता है, तो कामों की बिल्कुल भी कमी नहीं पड़ती है। तो मैंने जैसे ब्लाउज करके प्रेस करके रख दिया है, क्योंकि जब सिलाई करती हूँ और तुरपन वगैरह कर लेती हूँ, उसमें काज हुक कर लेती हूँ, तो उसे एक बार प्रेस करके रख देती हूँ, ताकि जिसकी जैसे उसकी सिलाई हुई रहती है वो बिल्कुल एक दूसरे से अच्छे से मतलब सेट हो जाए। फिर यहाँ पे मैं कपड़े फोल्ड करके रख लेती हूँ, क्योंकि गाइस मेरा डेली का यही रूटीन होता है कि जैसे ही कपड़े धुलती हूँ और मैं उनको लेके आती हूँ तो फोल्ड करके ही रख देती हूँ। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं रहता है कि मैं कपड़े यहाँ वहाँ रख दूँ या टांग दूँ, क्योंकि बहुत लोगों का होता है ना कि कपड़े यहाँ वहाँ टांग देते हैं। तो मुझे लगता है मेरे घर पे जो भी सामान जहाँ रहे वो बिल्कुल सिट रहे, घर कैसा भी हो, लेकिन घर को अपने तरीके से अच्छे से सजा के रखना चाहिए। बाकी तो जैसा होता है सबका घर अच्छा ही होता है। फिर यहाँ पे मेरे देवर जी लोग का कपड़ा था, तो मैं कपड़े जैसे ही फोल्ड करती हूँ, धुलती हूँ, अगर लाइट रहती है तो अपने देवर जी लोगों का कपड़ा प्रेस करके रख देती हूँ, क्योंकि वो डेली चेंज करते हैं, फिर उनको सुबह ऑफिस पहन के जाना होता है, तो हर डेली मतलब हर डे वो कपड़ा निकालते हैं जो घर पे पहनते हैं, जो ऑफिस वाला रहता है। तो मैं दूसरे दिन मशीन लगाती हूँ और धुल कर रख देती हूँ, और शाम को लाइट रहती है तो शाम को या रात में कपड़े भी उनका प्रेस करके रख देती हूँ, ताकि मेरा जो काम है वो मतलब आसान हो जाए, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं तो फिर प्रेस करने में मन नहीं लगता है। और ये सब चीज़ हम लोग को अपने घर के कामों के साथ साथ करना पड़ता है, और कितना भी कर लो काम कभी भी ख़त्म होने का नाम नहीं लेता है। इसलिए जितना हो सकता है हर डे काम ख़त्म करने की कोशिश करें, वरना अगर कोई भी काम अगर हम सोचते हैं कि आज रहने देते हैं कल करते हैं, तो किसी ना किसी रीज़न से वो काम टलता ही जाता है। इसलिए जैसे भी जो टाइम मिले हमें अपना काम तुरंत का तुरंत कर लेना चाहिए। फिर यहाँ पे शाम को सारा काम निपटाने के बाद अपने बच्चों को तैयार कर देती हूँ। वैसे तो मेरे बच्चे पूरे दिन इतने गंदे हो जाते हैं, मतलब धूल मिट्टी खेलते रहते हैं, तो उनको कितना भी तैयार करो लेकिन वो गंदे ही बन जाते हैं। फिर भी होता है कि शाम को थोड़ा सा तेल मालिश करके उनका बाल वगैरह बना देती हूँ, फिर एक बार अपना भी कंघी वगैरह कर लेती हूँ। पर आज मैंने कुछ भी नहीं किया था, क्योंकि मुझे देर होने लगी थी, और सिलाई वगैरह जैसे कुछ काम करने लगती हूँ ना, तो गाइस थोड़ा सा ज़्यादा टाइम हो ही जाता है, कितना भी मैं टाइम बचाने की कोशिश करूँ लेकिन हो ही जाता है। फिर यहाँ पे मैंने कटहल रख दिया था, मतलब जो बच्चों को तैयार कर रही थी तभी मैंने कटहल रख दिया था काट के, क्योंकि इसे उबाल के ही बनाती हूँ, वरना ये कभी कभी ऐसा होता है कि फिर अच्छे से पकता नहीं है। तो इनको अगर एक बार मैं उबाल लेती हूँ तो ये फिर कोई टेंशन नहीं रहता है, जल्दी से बना के हटा लेते हैं। तो यहाँ पे मैं जो छोटी वाली गांव में कटहरी होती है ना, इसको कटहली बोलते हैं, वही वाला कटहल था। तो अब इनको हम काट के सबसे पहले फ्राई कर लेते हैं, तब तक हम मसाला पीस लेते हैं। और जब लाइट आ जाती है तो किचन में काफ़ी आसान होता है, मतलब कोई भी काम करते रहो, मिक्सी वगैरह का भी काम रहता है तो आराम से किचन में ही हो जाता है। और जब लाइट नहीं रहता है तो फिर मुझे कमरे में मिक्सी लेके जाना पड़ता है, क्योंकि किचन में जो है वो मेरा भी कनेक्शन नहीं है इन्वर्टर का, और अभी मेरा घर जो है बन रहा है तो काफ़ी चीज़ें अस्त व्यस्त हो रखी हैं, जैसे कि लाइट की वगैरह तार वगैरह कट गई हैं, नया वाला लिंटर पड़ रहा था आंगन वगैरह में, तो फिर जो तार वगैरह आते हैं किचन में तो वो सब कटने पड़े थे, और वायरिंग का भी काम शुरू हो गया है नए वाले घर में। तो आप लोगों को मैं दिखाऊंगी कि मेरा घर कितना बना है, कहाँ तक क्या काम पहुँचा है। तो कल या परसों के ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मेरे घर में क्या हो रहा है, कितना बन चुका है, कब तक तैयार होगा।
फिर गाइस यहाँ पे मैंने चावल भी पैक कर दिया था और साथ ही साथ सब्जी बना लूँगी, फिर फटाफट बना लूँगी रोटी, क्योंकि ज़्यादा शाम को रोटी वगैरह मेरे घर पे बनता नहीं है। गिन के 8 या 10 रोटी बनाती हूँ, तो जल्दी से बना लेती हूँ। सब्जी चावल तो बना के रख दूँगी, रोटी में आटे का डो लगा लूँगी और जब सब लोग खाते हैं तभी रोटियाँ बनाती हूँ। थोड़ा सा ही रोटी बनाना होता है और फिर पहले से बना के रख दो तो रोटी बिल्कुल ठंडी हो जाती है, फिर कोई मतलब नहीं रहता। इसलिए मुझे लगता है कि जब सब लोग खाएं तभी रोटियां बनाऊं। और गाइस मेरे किचन में बहुत ही कम सामान रहता है, जैसे काउंटर पे बिल्कुल मैं खाली रखती हूँ और जो भी आटा चावल दाल वगैरह होता है उसे नीचे एक टंकी में करके रखा है। और किचन पे इसलिए मैंने अभी नहीं रखा है, मतलब मुझे अच्छा लगता है मैं बहुत सारा चीज़ अच्छे से सेट करके रखूँ, पर जो मेरा विंडो है वो अभी ओपन है, उसमें मैंने पर्दा लगा के रखा है, क्योंकि बिल्ली वगैरह आती रहती है ना, तो पूरी रात को जितनी भी चीज़ें मैं सेट करके रखी हूँ वो गिरा देती हैं, मतलब टूटने का डर रहता है। इसलिए मैंने अभी अपने किचन में कुछ भी अच्छे से नहीं सेट किया है, तो मैंने इसे बाद में सेट करूँगी। फिर गाइस यहीं पे करते हैं आज वीडियो का एंड। आई होप हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से एक अच्छे से प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।